द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं हूं आदिल खान। दोस्तों, बंगाल में भले ही बीजेपी हार चुकी हो, लेकिन अभी बंगाल के रण में बहुत से पैतरे चले जा रहे हैं और इसी को लेकर ममता बनर्जी खफा हैं। शुक्रवार को यास चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी पश्चिम बंगाल आए थे। उनकी सीएम ममता बनर्जी और मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के साथ समीक्षा बैठक थी, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें सामने आई कि मुलाकात के लिए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को आधे घंटे का इंतजार करवाया। अब ममता बनर्जी ने एक वीडियो जारी कर धमाका करते हुए पीएम मोदी पर ही उन्हें इंतजार करवाने का खुलासा किया है, बल्कि उल्टा उन्होंने बताया है कि इंतजार मैंने नहीं करवाया, मुझे करवाया गया। साथ ही बताया कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार उन्हें और बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों को अपमानित करने के लिए कुचक्र रच रही है और लगातार उन्हें अपमानित करने के लिए काम किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के साथ वो बैठक उन्हें नीचा दिखाने की एक योजना थी, वो बैठक नहीं थी, कोई मंथन नहीं था। ममता ने यह भी कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को इंतजार नहीं कराया, उल्टे उन्हें ही पीएम मोदी से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ा। बैठक में देर से पहुंचने पर ममता का कहना था कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक स्थल पर हम पहुंचे, यानी कि वो अपने मुख्य सचिव के साथ पहुंची, तो हमसे कहा गया कि पीएम कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं और बैठक चल रही है। हमें बाहर इंतज़ार करने को कहा गया। कुछ देर हमने इंतज़ार करने के बाद जब दोबारा अंदर जाने की इजाज़त मांगी तो कहा गया कि अगले 1 घंटे तक कोई अंदर नहीं जा सकता। ये ममता बनर्जी का कहना है। उस राज्य में, जिस राज्य में वो खड़ी हैं, वो राज्य उन्हीं का है, वो वहाँ की मुख्यमंत्री और पीएम से वहाँ नहीं मिल सकती, ये कहा जा रहा उनसे। उन्होंने कहा कि मेरे सुरक्षा अधिकारी ने, एसपीजी, जो पीएम के सुरक्षाकर्मी हैं, से हमें 1 मिनट के लिए पीएम को देखने की अनुमति देने के लिए कहा, लेकिन एसपीजी ने कहा कि हमें, यानी ममता बनर्जी को, 1 घंटे इंतज़ार करना होगा। सुनिए खुद ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। विवेक सहाय, आवर चीफ ऑफ सिक्योरिटी डायरेक्टर, he asked SPG that please tell Prime Minister, convey this that CM wants to meet him only 1 minute to hand over the, she will not disturb. Then they said SPG 1 hour का बात बोलिए, अभी कुछ नहीं होगा। सुन लिया आपने दोस्तों। ममता बनर्जी ने इसके आगे कहा कि फिर किसी ने हमें बताया कि मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में शिफ्ट हो गई है। जब मुख्य सचिव और हम वहां पहुंचे तो देखा कि पीएम, गवर्नर, केंद्रीय नेताओं और विपक्षी दल के विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे थे। मतलब केंद्रीय नेता और विपक्षी दल मौजूद थे पीएम के साथ पश्चिम बंगाल में चल रही उस मीटिंग में। इस पर ममता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हमें जो बताया गया ये उसके एकदम उलट था। ये मीटिंग सिर्फ पीएम और सीएम के साथ होनी थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमने पीएम को रिपोर्ट सौंपने का फैसला किया और दीघा के दौरे की, दीघा एक इलाका है पश्चिम बंगाल में, उसके दौरे की उनसे इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी, कि मैंने प्रधानमंत्री से 3 बार इजाज़त मांगी। सुनिए ममता बनर्जी के इस इंग्लिश भाषा में जारी इस वीडियो का ये अंश और अंदाज़ा लगाइए कि क्या हुआ है। Because the meeting earlier it was decided PM and CM, but later on it was totally revised list is been given where honorable governor, central minister I have no objection, then MLA, then opposition leader, what they mean. So the big BJP party and I am alone, and the meeting is not PM, Prime Minister, Chief Minister. Then I hand over it to Prime Minister and he has taken it. And then I said, sir, with your kind permission, may I leave? Because our weather is not good, so I have to go to Digha because we have the meeting is been fixed there. Because all the people, all the press people, you were aware that Digha there is an administrative review meeting. Then with his permission we came. Now you tell us what is our fault? Why we didn't enter the meeting? We didn't attend the meeting? The meeting was not what was decided earlier, PM-CM meeting, it was not. दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हर बार सीएम पीएम को रिसीव करें। यानी अगर पीएम आते हैं राज्य में तो ज़रूरी नहीं कि हर बार सीएम उसे रिसीव करने पहुंचे। कभी कभी कुछ राजनीतिक तमाशे भी होते हैं और उन तमाशों का हिस्सा नहीं बन सकते। शुभेंदु अधिकारी को मीटिंग में बुलाए जाने से नाराज़गी के आरोपों पर ममता ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, फिर चाहे विधायक आए या विपक्ष के नेता। बैठक सीएम और पीएम के बीच नहीं थी। हालांकि
पहले पीएम और सीएम का फैसला हुआ था मीटिंग का, लेकिन बाद में मीटिंग में सरकार और केंद्रीय मंत्रियों की संशोधित सूची दी गई और विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल हो गए। बीजेपी विपक्ष में आ गई है पश्चिम बंगाल में। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि फिर मैंने सोचा कि कुछ भी हो, चूंकि पीएम हमारे राज्य में आए हैं, आइए हम उनसे शिष्टाचार के जरिए ही मुलाकात कर लेते हैं। इसलिए हम उनकी इजाज़त से कमरे में गए, उन्हें कागज़ सौंपे और वहाँ से चले गए, क्योंकि मेरा शेड्यूल फिक्स था। उनकी इजाज़त से हम गए, इसमें हमारा क्या दोष है? हमने क्या गुनाह कर दिया? इजाज़त लेके ही तो गए और मीडिया में क्या भोपा चल रहा है? ममता ने कहा कि गुजरात में हुई मीटिंग में पिछले हफ्ते अपने विपक्ष के नेता आपने क्यों नहीं बुलाए पीएम मोदी जी? वहाँ कांग्रेस विपक्ष में इसलिए जब भी आप मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में आते हैं तो कुछ भ्रम पैदा करते हैं। ओडिशा में भी विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया, वहाँ क्यों नहीं बुलाया? वहाँ विपक्ष में बीजेपी नहीं है, इसलिए नहीं बुलाया। आप भी सुनिए कि ममता बनर्जी के ये करारे सवाल जो मोदी सरकार और बीजेपी को बहुत ज़्यादा चुभने वाले हैं। Number 2, why in Gujarat last week you went there? Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. In my state, whenever you come, you create some confusion and always you create some confrontation. Why? Even when I took oath, within a minute governor gave the statement against a statement regarding law and order. सुन रहे हैं आप ममता बनर्जी को? क्या तेवर है और कैसे वो धज्जियां उड़ा रही हैं हर झूठ की। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी जीत केंद्र की मोदी सरकार से हजम नहीं हो रही है। मैं बंगाल की जनता के लिए प्रधानमंत्री के पैर छूने तक के लिए भी तैयार हूं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लोग बंगाल में मिली करारी हार पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए मेरा विरोध कर रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है, प्रचार प्रसार झूठ का किया जा रहा है। अधिकारी के तबादले के मुद्दे पर सीएम ममता ने कहा कि लड़ाई मुझसे है, मेरे अधिकारियों से नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की तरफ से केंद्र सरकार से निवेदन करते हुए कहा कि जितना मुमकिन हो सके मेरे अधिकारियों को इन सब से दूर रखिए, उनको ह्यूमिलेट मत करिए, उन्हें बेइज्जत मत करिए और एक्सटेंशन मेरे अधिकारियों को दिया जाए। उन्होंने कहा कि तबादले के ऑर्डर को कैंसिल किया जाए जो उनके सचिव के तबादले का ऑर्डर आया है। The one-sided to humiliate the chief secretary, to humiliate the chief minister, to humiliate my government. What happened to Bengal? Why? Why you are behaving like this? We have got landslide victory. That is only your worry. You have tried your best. What not you done at the time of election? Please accept the mandate of the people. Why you are quarreling with us every day? What do you think? That you want to bulldoze the federal structure fully? Don't you think that it is good, it's fair enough? दोस्तों, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से कहा कि हम हमेशा आपका सहयोग करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से सहयोग नहीं किया जाता है। ऐसा व्हाई दिस कोलावेरिटी? उन्होंने कहा कि पीएमओ की तरफ से एक तरफा जानकारी को जारी कर मेरा अपमान किया जा रहा है। ये जानकारी कहाँ? भोपा चैनलों में जो भोपू बजाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही है हमें। बंगाल मेरी प्राथमिकता है और मैं इसे खतरे में नहीं डाल सकती। बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार में बुलाने के फैसले पर ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री इस फैसले को वापस लें और हमें काम करने दें सुकून से प्लीज़। सूत्रों के मुताबिक ममता और चीफ सेक्रेटरी एक ही परिसर में होने के बावजूद उस बैठक के लिए 30 मिनट की देरी से पहुंचे थे। ऐसा केंद्र सरकार मानती है कि वो देरी से पहुंचे थे। ममता कहती हैं इंतजार तो हमें करवाया गया। खैर, उस घटना की ही रात केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय को वापस बुला लिया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इसका आदेश कर राज्य सरकार से गुजारिश की है कि उन्हें तुरंत रिलीव किया जाए। अलापन बंदोपाध्याय को 31 मई सुबह 10 बजे तक डीओपीटी दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। ये क्या हो रहा है दोस्तों? बंगाल में शिकस्त खाने का इतना बड़ा बदला लिया जाएगा? छोटे मन से बड़ी सरकारें नहीं चलती दोस्तों। मेरी नज़र में ऐसा करके बीजेपी बंगाल में हर रोज़ हार रही है। एक तरफ अगर ममता बनर्जी की बात मानी जाए तो उनके खिलाफ झूठ को प्लांट किया जा रहा है,
उन्हें इंतज़ार करवाया जाता, उनको कहा जाता है कि मीटिंग में आइए, सीएम पीएम की मीटिंग है, जबकि मीटिंग में विपक्ष वो आदमी है जो उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ। ये और बात है कि उसने चुनाव में उनको हरा दिया, लेकिन उस शख्स को क्यों होना चाहिए उस मीटिंग में? अभी तक अगर हम देखें तो ऑल पार्टी मीटिंग तो बुलाई नहीं कोरोना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने या केंद्र की मोदी सरकार ने। तो इस छोटे से यास तूफान पर बंगाल में विपक्ष को क्यों बुलाया गया उस मीटिंग में, जिसमें सिर्फ सीएम के साथ चर्चा होनी थी, नुकसान का अंदाज़ा लेना था? फिर सीएम ममता बनर्जी का सवाल बड़ा जायज़ है, अगर आपने हमारे यहाँ बुला लिया है उसी मुद्दे पर विपक्ष को, तो फिर भैया गुजरात और उड़ीसा में क्यों नहीं बुलाया? सेम हालात वहाँ थे, वहाँ विपक्ष को दावत क्यों नहीं दी? वहाँ आप विपक्ष से बात करने से डरते या कतराते क्यों हैं? यहाँ आप विपक्ष को क्यों बुला रहे हैं? ये कौन सी साजिश है? और फिर अधिकारियों को निशाना बनाना। जो अधिकारी ममता बनर्जी का इस वक्त खास है, जो पूरा इस वक्त सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, उसको आप जो है तलब कर लेते हैं, दिल्ली उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये कौन सा तरीका है? अगर ये हार की खिसियाहट है और ममता बनर्जी के शब्दों में अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही ममता बनर्जी की कहने की कोशिश थी। उन्होंने कह दिया बंगाल मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने जो नहीं कहा वो मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी मेरी प्राथमिकता नहीं है, मैं हर मीटिंग में नहीं जा सकती। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।